पर्टिकुलर कोर्स, जैसा कि हमारे इस कोर्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि वो कॉमर्स है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को सेट कर रहे हैं कि हम अपने स्टोर को जो है वो किस तरीके से ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हमारे इस कोर्स का 5th लेक्चर है जिसका टाइटल है कि हम पेमेंट गेटवे को किस तरीके से वो कॉमर्स के अंदर इंटीग्रेट और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर जो है बेसिकली वो कॉमर्स का जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको करवाया है, उसमें कुछ प्रोडक्ट सेटिंग्स वगैरह थी, कोई उसकी जनरल सेटिंग्स थी, उनको हमने देखा। तो हम सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे सेटिंग्स के हवाले से एक जनरल सेटिंग के हवाले से, प्रोडक्ट सेटिंग के हवाले से जो टैब आ रहे हैं, इसी तरह हमारे पास पेमेंट्स के हवाले से भी टैग्स हैं। ठीक है, तो पेमेंट्स के हवाले से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो यहाँ पर पेमेंट गेटवे जो हैं या पेमेंट के जो मेथड्स हैं जो हम अपने ई कॉमर्स स्टोर्स पे यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट 3 इन्हें ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके होते हैं, जो कि सबसे पहले है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, उसके बाद चेक पेमेंट्स और उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी। इसके अलावा जितने भी पेमेंट मेथड्स होते हैं उन सबको हमें जो है वो बाय द हेल्प ऑफ प्लगइन्स जो है वो इस वो कॉमर्स के साथ अटैच करना पड़ता है। उसमें जो है वो पेपाल का भी हो सकता है, उसमें जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के हवाले से भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे जो है वो ज़्यादातर पेमेंट्स जो है वो की जाती हैं। ठीक है, और दूसरा जो है जैज़ कैश और इजी पैसा के हवाले से भी पेमेंट गेटवे हैं जो कि आप अपने वो कॉमर्स स्टोर के साथ इंटीग्रेट करके जो जैज़ कैश और इजी पैसा है उसमें भी अपनी स्टोर की पेमेंट्स को जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अभी के वीडियो के अंदर जो है वो हम इन 3 को देखेंगे। तो 3 में सबसे पहले जो आपने क्या करना होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके अटैच होते हैं वो कॉमर्स के अंदर पेमेंट में। तो इनको आपने क्या करना होता है कि इनको इनेबल करना होता है। ठीक है, इनेबल करने के बाद जो है वो आप इनको यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर जो है ये आपके पास 3 पेमेंट मेथड जो हैं वो इनेबल हो चुके थे। जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात कर ले कैश ऑन डिलीवरी की, तो इसमें क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी में जब आप ऑर्डर करते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी दी जाती है कि जब आपके डोर स्टेप पे आप जो भी एड्रेस देते हैं वहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट होती है वो डिलीवर होती है। तो डिलीवर कोरियर या जो भी पर्सन होता है उसको आप कैश ऑन डिलीवरी मतलब डिलीवरी पर आप उसको कैश जो है वो पे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, इसकी कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जिसमें से जो है वो हम अपने हिसाब से जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको यहाँ से इनेबल, जैसा कि हमने ऑलरेडी इनेबल किया है तो ये चेक में आ रहा है। ठीक है, टाइटल हो गया इसका कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर्स। वर्चुअल की बात हमने की थी कि प्रोडक्ट जो है वो वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो क्या आप उन पर भी COD को मैनेज करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से इसको चेक कर दें। अगर आप वर्चुअल पे जो है वो COD नहीं लेना चाह रहे तो आप इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो हम जो है इसको अनचेक करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी कैश ऑन डिलीवरी की जो सेटअप है उसको वो आप इस तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम अपने बैंक ट्रांसफ़र को देख लेते हैं कि वहाँ पर जो है वो हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी हम अगर चेकआउट पर जाएं तो मैंने ये ओपन करके एक प्रोडक्ट ऐड की हुई है। तो इस प्रोडक्ट को मैंने जैसे ही कार्ट में किया उसके बाद मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तो पहले फ्री शिपिंग आ रही है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी शिपिंग इस पर अप्लाई नहीं की। तो इंशाल्लाह आने वाली हमारी वीडियोस के अंदर शिपिंग के हवाले से भी हम वीडियो बनाएंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, ताकि आपको शिपिंग को भी मैनेज करना आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस कोई भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि अभी मैंने उसको इनेबल किया है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर मैंने जो जो पेमेंट ऑप्शंस को इनेबल किया है वो मेरे सारे के सारे पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है, चेक पेमेंट्स वाला नज़र आ रहा है और कैश ऑन डिलीवरी भी आ रहा है। तो आप इनमें से जिस पे अपना प्रोसीड करना चाहते हैं पेमेंट को उस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो हम अपने बैक पे चलते हैं जहाँ से हम अपने बैंक ट्रांसफ़र्स को जो है वो मैनेज कर सकें। अब ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है, यहाँ पे आप इसको मैनेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो आपको बैंक ट्रांसफ़र के लिए जो कुछ
उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आप फुलफ़िल करेंगे। फुलफ़िल करने के बाद जो है वो आपका बैंक ट्रांसफ़र वाला पेमेंट गेटवे भी काम करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले वही चीज़ कि इनेबल कर दें, उसके बाद टाइटल है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी डिस्क्रिप्शन में सिंपली लिखा हुआ है कि मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट, प्लीज़ यूज़ योर ऑर्डर आईडी एज द पेमेंट रेफरेंस, योर ऑर्डर विल नॉट बी शिप्ड until द फंड्स हैव क्लियर्ड इन आवर अकाउंट। यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप यूज़र फ्रेंडली अगर करना चाहें तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं, बैंक नेम, और उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद जो है अकाउंट का नेम क्या आता है, आईबीएन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर भी अपने अकाउंट डिटेल्स को ऐड करना है, जैसा कि अकाउंट नेम है, ठीक है, हम एक बना लेते हैं, एकदम सॉफ्ट है। अकाउंट नंबर जो है वो हम कोई ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक आ गया जी, बैंक आ गया। यूबीएल शॉर्ट कोड अगर आपके पास हो इसका तो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर दें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। पी के माइनस उसको हम आगे जो भी हमारा आईबैन नंबर होगा आप उसको यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर स्विफ्ट का कोड अगर आपको दिया गया है या आपके बैंक का है तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है वो अकाउंट डिटेल्स यहाँ से सेव चेंजेस कर दें। तो ये जो है वो अकाउंट डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पर भी मेंशन करवा सकते हैं, ताकि क्लाइंट को जो है वो इजीली आपकी अकाउंट डिटेल मिल जाए और वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने में उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ सेटिंग जो कि हमें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो अपने थर्ड पेमेंट गेटवे की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा चेक पेमेंट्स। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये बैंक ट्रांसफ़र्स और चेक पेमेंट्स को बिल्कुल भी आप कह लें कि 0.23% या बस 1 to 2 से 3% लोग जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ जो है वो कैश ऑन डिलीवरी और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाले जो पेमेंट गेटवेज हैं उनमें डायरेक्टली जो है वो पेमेंट की जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो है हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा इन चीज़ों के बारे में भी जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर हम अपने क्रेडिट कार्ड और पेमेंट जो रिमेनिंग पेमेंट गेटवेज हैं उनको भी इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास इसकी कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं कि आप जो है वो प्लीज़ सेंड अ चेक टू स्टोर नेम, आपने चेक सेंड करना है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आप उसका स्टोर नेम और स्टोर की टाउन, स्टेट और कंट्री के हवाले से जो है वो आप उसका चेक फिल करके उसको सेंड करें कस्टमर आपको, ठीक है। तो ये कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए इसको जो है वो इतना डिटेल में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई है भी नहीं है डिटेल ज़्यादा ना, देख सकते हैं आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन है बस, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं हैं। तो ये है बेसिकली वो पेमेंट गेटवेज जो कि हमें वो कॉमर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। जिनमें से जो कैश ऑन डिलीवरी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये दो जो है वो यूज़ इतने नहीं होते, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी होती है तो वो आप जो है हमारे कमेंट में करके हमें बता सकते हैं, हम उनका ज़रूर आपको आंसर करेंगे। और ये 5th लेक्चर है तो इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी अपनी जो प्रीवियस चीज़ें हैं उनको मैनेज करने में और उनको याद रखने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।